नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे घर में जो 150 एएच की बैटरी लगी होती है या फिर 150 एएच की बैटरी आप ले रहे हैं, तो कैसे पता करेंगे इससे आप अपने घर का कितना लोड चला सकते हैं, यह आपको कितनी देर का बैटरी बैकअप देगी, और क्या हमें एक बैटरी पर हमारे घर का 1 किलोवाट तक का या फिर 700 वाट तक का लोड चलाना चाहिए या फिर नहीं। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने घर में नया सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं या फिर यदि आप अपने घर का 300-400 वाट तक का लोड चलाने के लिए एक बैटरी वाला सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, जिसके नीचे आप एक 150 एएच की बैटरी लगवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को पहले आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। इसमें हम आपको बता देंगे कि यदि आप 2 बैटरी लगवाते हैं तो आपको कितना फायदा होगा, और 4 बैटरी वाला इन्वर्टर क्यों लगवाते हैं, और हम एक बैटरी के ऊपर ज्यादा लोड क्यों नहीं चला सकते। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम यहाँ पर बात करते हैं बैटरी बैकअप टाइम के बारे में कि आप बैटरी बैकअप कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, बैटरी बैकअप टाइम निकालने के लिए आपको एक फार्मूला यूज करना होगा, जिसके बारे में हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी 150 एएच की बैटरी के बारे में। दोस्तों, 150 एएच की बैटरी लगभग आपको सभी के घरों में लगी हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इसका बैटरी बैकअप ठीक ठाक है और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। यह बैटरी आपको 12 से 13 हज़ार रुपये के आसपास में मिल जाती है आज के समय में, और यह डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रांड का बैटरी ये ले रही हैं। ठीक है दोस्तों, और हमारी ये जो 150 एएच की बैटरी होती है या फिर 200 एएच की बैटरी होती है, ये लेड एसिड के अंदर ये बैटरी हमारी 12 वोल्ट की ही होती है। हमारी लेड एसिड की जितनी भी बैटरी होती है ये 12 वोल्ट की होती है। और अभी काफ़ी दिनों से यदि आपने यूट्यूब पर देखा हो तो लिथियम फास्फेट बैटरी ट्रेंडिंग में चल रही है। लिथियम फास्फेट बैटरी का ये फायदा है कि दोस्तों इसे आप अपने इन्वर्टर के हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हैं। यदि आपको 24 वोल्ट के लिए बैटरी चाहिए तो आप 24 वोल्ट की बैटरी बनवा सकते हैं, या फिर यदि आपको 36 वोल्ट की बैटरी चाहिए तो आप 36 वोल्ट की बैटरी बनवा सकते हैं। यदि आपको 4 बैटरी वाले इन्वर्टर के लिए बैटरी की ज़रूरत है तो आप 48 वोल्ट की बैटरी भी बनवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने मेरी यदि रिसेंट वीडियो देखी हो तो मैंने नेक्सस कंपनी की काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई है जो लिथियम फास्फेट बैटरी के ऊपर ही है। तो अभी दोस्तों, यदि आप 48 वोल्ट वाले इन्वर्टर के ऊपर लेड एसिड बैटरी लगाएंगे तो आपको 4 बैटरियों को सीरीज करना पड़ेगा। यदि 36 वोल्ट वाले इन्वर्टर के ऊपर आप बैटरी लगाएंगे तो आपको 3 बैटरियों को सीरीज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो लेड एसिड बैटरी होती है ये 12 वोल्ट की होती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें होती है C10 की रेटिंग और 150 एएच। तो दोस्तों, हमारी 150 एएच जो होती है ये इसकी कैपेसिटी होती है और C10 इसकी रेटिंग होती है। तो यदि कोई बैटरी C10 की रेटिंग की है और 150 एएच की है तो वह आपको 10 घंटे का बैटरी बैकअप दे देगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन वह डिपेंड करता है कि आप उसके ऊपर कितना लोड चला रहे हैं। तो अभी दोस्तों, यदि हम बात करें बैटरी बैकअप समय आप कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा अपने घर का लोड कि आप कौन सा लोड अपने इन्वर्टर के ऊपर चलाना चाहते हैं, यानी बैटरी के ऊपर आप चलाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर मान रहे हैं दोस्तों, एक हमारा घर का हाफ HP का वाटर पंप, क्योंकि हमारे घर में लगभग हाफ HP का ही वाटर पंप लगा होता है जो नॉर्मल घरों में वाटर सप्लाई के समय में यूज किया जाता है। तो हमारा एक हाफ HP का वाटर पंप जो है वो 375 वाट का होता है, लेकिन हम यहाँ पर 400 वाट मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम 2 सीलिंग फैन लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल घर में लगभग 2 या फिर 3 कमरे होते हैं जिनके अंदर सीलिंग फैन होता है। तो हम 2 सीलिंग फैन मान लेते हैं, और एक सीलिंग फैन लगभग 70 से 75 वाट की पावर कंजप्शन करता है। तो 2 सीलिंग फैन हमारे 150 वाट पावर कंजप्शन करेंगे। 5 हम यहाँ पर ले लेते हैं हमारे LED बल्ब। एक बल्ब यदि 10 वाट का है तो 5 बल्ब हमारे 50 वाट के हो गए। इसके अलावा हम एक LED टीवी ले लेते हैं 100 वाट का। बाकी डिपेंड करता है कि आपने कितने वाट का और कितना बड़ा टीवी अपने घर में लगवाया। तो 100 वाट हम यहाँ पर टीवी मान लेते हैं। तो टोटल हमारे यहाँ पर हो गए 700 वाट। 700 वाट हम लोड यहाँ पर मान रहे हैं। आप कोई और लोड भी इसके ऊपर चला सकते हैं 700 वाट का, लेकिन मैं यहाँ पर एक नॉर्मल घर की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर लगभग ये उपकरण होते हैं। तो अभी आपको बैटरी बैकअप टाइम निकालने के लिए एक सूत्र यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले आपको बैटरी की AH को वोल्टेज से गुना करनी होगी, और फिर उसका जो टोटल निकलेगा उसको आपको लोड के साथ में भाग देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारी बैटरी की AH है 150, उसको हमें 12 वोल्ट से गुना करना होगा। तो 150 को 12 से जब आप गुना करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1800। तो हमारे 1800 वाट की एक 150 एएच की बैटरी हो गई। यदि कोई बैटरी 12 वोल्ट की है और 150 एएच की है तो 1800 वाट की वह बैटरी है। इसके बाद में दोस्तों 1800 हमारा आंसर आया है, तो 1800 को 700 से हमें भाग देना है। तो जब 1800 को आप 700 से भाग देंगे तो आपका आंसर 2 के करीब आएगा। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पर जो 2 घंटे बैटरी बैकअप टाइम निकला है ये इस हिसाब से निकला है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये बैटरी C10 की रेटिंग की है और 150 एएच की है। तो इसके ऊपर आप 15 एम्पियर तक का लोड यदि चलाएंगे तो 10 घंटे तक चला सकते हैं, लेकिन इसकी एग्जैक्ट जो बैटरी बैकअप टाइम है वो 10 घंटे नहीं होता है। ये इसका बैटरी बैकअप टाइम करीब 6 से 7 घंटे का ही होता है, क्योंकि ये लेड एसिड बैटरी है, इसकी
इफिशियंसी कम होती है। यदि आप इसके ऊपर ज़्यादा लोड चला देते हैं तो ये बैटरी गर्म होकर इसकी इफिशियंसी कम होने के कारण ये आपका बैटरी बैकअप भी कम कर देती है। तो इसका जो एग्जैक्ट टाइम होता है बैटरी बैकअप का वो 15 एम्पियर करंट के ऊपर लगभग 5 से 6 घंटे का ही होता है। तो इस हिसाब से यदि आप इस पर 700 वाट तक का लोड चलाएंगे तो लगभग 1 से 1.5 घंटे के आसपास अपना 700 वाट का लोड चला सकती हैं 150 एच की एक बैटरी के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि आपको कितनी बैटरी अपने इन्वर्टर के ऊपर लगानी चाहिए और कितना लोड आपको चलाना चाहिए। तो दोस्तों अभी जैसे मैंने बताया 700 वाट लोड आप एक बैटरी के ऊपर 1.5 घंटे के आसपास में चला सकते हैं। तो इसी हिसाब से यदि आप 2 बैटरी लेंगे और 2 बैटरी वाला इन्वर्टर लेंगे तो उसके ऊपर आप 700 वाट लोड करीब 4 घंटे के आसपास में चला सकते हैं। यदि आप 3 बैटरी वाला इन्वर्टर लेंगे तो उसके ऊपर आप लगभग 6 घंटे के आसपास में अपना 700 वाट लोड चला सकते हैं। और यदि 4 बैटरी वाला इन्वर्टर लेंगे और 4 बैटरी लगाएंगे तो लगभग आप 10 घंटे के आसपास में अपना 700 वाट लोड चला सकते हैं या इससे भी ज़्यादा चला सकते हैं। और यह हमें ज़्यादा लोड के लिए ज़्यादा बैटरी की ज़रूरत है। मान लीजिए दोस्तों आपके घर का लोड 1 किलोवाट है और आप 1 किलोवाट के लिए एक बैटरी यूज़ करते हैं 150 एच की और उस पर अपना 1 किलोवाट तक का लोड चलाते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी बैटरी का जो बैटरी बैकअप टाइम है वो करीब 40 से 50 मिनट का ही होगा। और यदि आप रेगुलर अपनी बैटरी के ऊपर 1 किलोवाट तक का लोड चलाएंगे तो आपकी बैटरी जो है वो ख़राब भी हो जाएगी, क्योंकि 1 किलोवाट तक का लोड ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा लोड यदि आप एक बैटरी के ऊपर चलाएंगे तो वह बैटरी गर्म हो जाएगी और गर्म होने के कारण इनकी इफिशियंसी जो है वो कम हो जाती है लेड एसिड बैटरी की। यदि आप लिथियम फास्फेट बैटरी लेते हैं तो अलग बात है, लेकिन ये लेड एसिड बैटरी की इफिशियंसी जो है वो गर्म होने के कारण कम हो जाती है, उनकी ग्रेविटी वगैरह में भी फ़र्क आ जाता है। तो इस हिसाब से यदि आप इन पर ज़्यादा लोड चलाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। तो यदि आपके घर का लोड 700 वाट है तो आपके लिए सही रहेगा कि आप 2 बैटरी वाला इन्वर्टर लें और उसके नीचे 2 बैटरी लगाएं। और यदि 1 किलोवाट है तो भी आप 2 बैटरी वाला इन्वर्टर ले सकते हैं और 2 बैटरी ही उसके नीचे लगाकर अपना काम चला सकते हैं। यदि आपके घर का लोड 1.5 किलोवाट है तब भी आप 2 बैटरी वाले इन्वर्टर से काम चला सकते हैं। और यदि आपके घर का लोड 2 किलोवाट हो जाता है या फिर 2.5 किलोवाट हो जाता है तो बेस्ट रहेगा कि आप 3 बैटरी वाला इन्वर्टर लें और या फिर आप 4 बैटरी वाला इन्वर्टर लें। ये आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि यदि आप ज़्यादा लोड एक बैटरी के ऊपर या फिर 2 बैटरी के ऊपर चलाएंगे तो आपकी बैटरी ख़राब हो जाएगी। और बेहतर आपके लिए यही रहेगा कि आप यदि एक बार एक एक्स्ट्रा बैटरी के और थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लगाकर अपना इन्वर्टर थोड़ा बड़ा ले लेते हैं तो उस पर आप ज़्यादा लोड भी चला सकते हैं यदि आपको कभी कभार जरूरत हो तो, और अपना कम लोड भी ज़्यादा बैटरी बैकअप के साथ में चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से दोस्तों आप अपने बैटरी बैकअप का टाइम निकाल सकते हैं। तो यदि वीडियो के बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।